नमस्कार दर्शकों, मैं पीयूष कुमार सपोर्ट वन से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज हमारे साथ राहुल कट्टर सनातनी जी मौजूद हैं और आज इनसे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। सवाल तो खैर कई सारे हैं, लेकिन उन्हें आज चंद सवालों में कन्वर्ट करके इनसे जवाब मांगेंगे। सर, इंट्रो ना करते हुए सीधा आपसे एक सवाल है। महाराष्ट्र में दंगे होते हैं जी। दिल्ली में कई रोडों के नाम चेंज होने लग जाते हैं। महाराष्ट्र के दंगे सभी को पता है किस कारण से हुए हैं, सुनियोजित थे सारे, है ना जी। वो हम नहीं कहेंगे, लेकिन दिल्ली में उसके बाद कई रोडों के नाम चेंज होते हैं, चाहे अकबर, बाबर, हुमायूं, कोई से भी रोड हो। उसके बाद आइए वापस दिल्ली पे कश्मीरी गेट की एक घटना है जो कि हम भी ऑन ग्राउंड मौजूद थे। महाराणा प्रताप जी की मूर्ति को खंडित कर दिया जाता है, उनके भाले को, उनके त्रिशूल तलवार को तोड़ा जाता है, उनके हाथ को तोड़ दिया जाता है। आपको क्या लग रहा है, ये दिल्ली के अंदर क्या 2020-21 में जो वारदात हुई थी, दंगे हुए थे, वो सभी को पता है, सभी ने देखा था, क्या वो दोहराया जा रहा है? नहीं, अभी ऐसा दोहराने के मतलब दिल्ली में ऐसे दंगे वाला कोई माहौल नहीं है। और अगर ऐसा कोई चाहता है, कोई भी मतलब किसी अन्य धर्म का या कोई भी जिहादी मानसिकता के लोग अगर इस तरीके का कुकृत्य दिल्ली में कर रहे हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि दिल्ली में दिल्ली पुलिस एक्टिव है और दिल्ली पुलिस पता है उनको कहीं ना कहीं ढूंढ के उन सभी दोषियों को और अपराधियों को प्रॉपर तरीके से सजा दिलाने का काम करेगी। अच्छा। और रही बात, अगर जैसे आप बता रहे हैं कि दिल्ली के अंदर सड़कों का नाम बदला जा रहा है, तो कौन सी सड़कों का नाम बदला जा रहा है? कई वीडियोस वायरल है, जैसे अकबर रोड हो गया, बाबर रोड, मतलब अकबर रोड हो गया, बाबर रोड हो गया, हुमायूं रोड हो गया, कई रोड है ऐसे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अकबर, बाबर, औरंगजेब, शहनशाह, ये सब लोग हमारे इस देश के निवासी नहीं थे। ये सभी लोग मुगल आक्रांता थे। और जिन लोगों ने भारत में 800 साल मतलब भारत को लूटने का और संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का कार्य किया, आज उन लोगों के नाम पे सड़कें बनाकर आप हमारे ऊपर कैसी गंदी मानसिकता को लादना चाहते हैं? तो क्या आपको नहीं लगता कि उनके रोडों के नाम बदलकर उनका नाम चंद्रशेखर आजाद मार्ग, महाराणा प्रताप मार्ग, संभाजी मार्ग, भगत सिंह आज मार्ग, स्वामी विवेकानंद मार्ग ऐसा रख देना चाहिए? हिंदुस्तान में तो वो भी राजा थे ना। कौन से राजा थे? अकबर राजा नहीं था, बाबर राजा नहीं था, हुमायूं राजा नहीं था क्या? अकबर, बाबर, शाहजहां, शहनशाह, हुमायूं, ये लोग कहाँ से आए? क्या ये लोग भारत के मूल निवासी थे? अगर ये लोग भारत के मूल निवासी थे, तो इन लोगों ने भारत की संस्कृति को, भारत के मंदिरों को, भारत के हिंदुओं को इन लोगों को प्रताड़ित करने का कार्य क्यों किया था? फिर एनसीईआरटी गलत? एनसीईआरटी गलत? ऐसा है जी, एनसीईआरटी गलत नहीं है, मगर उस समय की जो शिक्षा पद्धति थी, उस समय की जो कांग्रेस की सरकार थी, उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे, उन लोगों ने हमारे जो ना इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके उसमें हमको पढ़ाना तो ये चाहिए था कि राणा प्रताप जी कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे, वीर संभाजी महाराज कौन थे, चंद्रशेखर आजाद कौन थे, भगत सिंह जी कौन थे, स्वामी विवेकानंद कौन थे। मगर उन्होंने हमको क्या पढ़वाया? हुमायूं कब था, बाबर कब था, अकबर कौन था, औरंगजेब कौन था, जहांगीर कौन था। तो इतिहास के साथ छेड़छाड़ की गई है। अगर किसी ने एक बार इतिहास गलत पढ़ा है, तो क्या उसको सही इतिहास पढ़ने का अधिकार नहीं है? एनसीईआरटी शिक्षा मंत्री थोड़ा ना लिखता है कभी। एनसीईआरटी शिक्षा मंत्री आपकी सरकार, एनसीईआरटी में भी बदलाव की मांग की जा रही है, बिल्कुल की जाएगी। हमको हमारे बच्चों को, आने वाले बच्चों को औरंगजेब पढ़ाना है या उनको संभाजी महाराज पढ़ाना है? उनको महाराणा प्रताप पढ़ाना है कि उनको जहांगीर और बाबर पढ़ाना है? इस चीज पर भी विचार हमें ही करना होगा। तो अच्छा, एक बार यहाँ से भी वापस दिल्ली में ही थे, दिल्ली में आते हैं जी। कश्मीरी गेट पर जी जो प्रताड़ना हुई है, मूर्ति जो महाराणा प्रताप जी की मूर्ति थी, सम्मान लिए हैं सबके। मैंने सुना है कि उसके लिए दिल्ली पुलिस कह रही है कि वो बंदरों के द्वारा तोड़ दी गई। हम ऑन ग्राउंड थे, इस पर पुलिस वालों ने बोला है। क्या बोला है? कि बंदरों द्वारा तोड़े गए या फिर किसी की शरारत हो सकती है। चलिए, जिसने भी जैसे भी किया, बट पता वो अष्टधातु की मूर्ति है, ऐसा नहीं होता कि बंदरों के द्वारा तोड़ दी गई। और अगर जो ना ऐसा कोई कह रहा है, तो वो उनकी जैसी भी मतलब उनके पास जो भी रिपोर्ट्स रही हो, हम कहते हैं कि उस मूर्ति को दोबारा से पुनर्स्थापित किया जाए, अष्टधातु की मूर्ति को दोबारा से वहां पर एक और लाकर, और जो महाराणा प्रताप जी को सम्मान सहित उस मूर्ति को दोबारा से स्थापित करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी और उसके सभी जो ना दिल्ली के जो ना पदाधिकारी लोग बिल्कुल करेंगे।
अच्छा एक बात बताइए, जब हम वहाँ पे ऑन ग्राउंड और दिल्ली पुलिस से भी बोला जाएगा कि दिल्ली पुलिस से बयान लेगी, वो बात ठीक है, लेकिन जब वहाँ के लोग हैं वो ये कह रहे हैं, जो हम जब आपने रिपोर्ट करी वहां से ऑन ग्राउंड रिपोर्ट करी, तो वो कह रहे हैं कि अज्ञात लोग। अब अज्ञात लोग में कौन आता है, आपको किस पे शक लग रहा है? आपसे पूछना चाह, आपसे खुद पूछ। दिल्ली के अंदर 2.5 करोड़ संख्या है भाई, अज्ञात लोग कोई भी हो सकते हैं, और कि ये किसी धर्म विशेष के लिए नहीं है। बट हाँ, औरंगजेब की मूर्ति तोड़ने का जो बवाल चल रहा है, औरंगजेब की कब्र का जो बवाल चल रहा है, नागपुर में जो हिंसा हो रही है, बहराइच में जो हिंसा हुई, उत्तर प्रदेश में जो हिंसा हुई, इसमें सब में मतलब जो ना महाराणा प्रताप की मूर्ति कोई आप और हम तो तोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लोग तो उनको पूज्य मानते हैं, हम लोगों के तो आदर्श है महाराणा प्रताप जी। तो जिन भी जैसी भी गंदी मानसिकता के लोगों ने इसको तोड़ने का कुप्रयास, आप गंदी मानसिकता बोल रहे हैं, गंदी मानसिकता में तो आप लोग एक ही चीज को बोलते हैं, बिल्कुल गंदी मानसिकता। अगर इस देश में महाराणा प्रताप जी, वीर संभाजी महाराज, भगत सिंह जी, आजाद चंद्रशेखर आजाद जी को हम पूजते हैं, हम उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो हम लोग उनकी मूर्तियां तो खंडित नहीं करेंगे। फिर मुसलमान ये भी तो फिर जो भी लोग ऐसा कुकृत्य कर रहे हैं, उनके लिए दिल्ली पुलिस है, प्रशासन है, कानून व्यवस्था है, तो उससे पल्ला झाड़ने का कार्य नहीं किया जाएगा। उस मूर्ति का पूरा संज्ञान लिया जाएगा और अष्टधातु की ही दोबारा से मूर्ति वहां पर पुनर्स्थापित की जाएगी। अच्छा, कहीं ना कहीं अगर जब आपको बताया, आप जैसे रोड, अभी बीच में रोडों की चर्चा हो रही थी आपसे जी, मुसलमान तो ये भी कह रहे हैं ना कि मुसलमानों ने भी तो इस देश के लिए खून बहाया है। तो बोला तो था, मैं आपको पहले भी मतलब आपकी कई डिबेट्स में बता चुका हूँ, और आज फिर एक बार बता दूं कि जब इस देश में 1947 में देश का बंटवारा हो रहा था, तो धार्मिक आधार पर हुआ था। तो जो लोग कहते थे कि भैया हम लोगों की पूजा पद्धति इनसे मैच नहीं करती, तो हम लोगों को एक अलग देश बना कर दिया जाए, तो उनको दिया था पाकिस्तान, याद है ना। तो जिनके अब्बा ले जो माना, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में, हम अनजान थोड़ी हैं, मगर जिनके अब्बा ले चुके पाकिस्तान, अब उनके बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। लेकिन आज भी मैं, और पहले भी मैं आपसे बोलता था, आज भी मैं बोलता हूँ कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। जो मुसलमान के दिल में हिंदुस्तान का धड़कता है, वो कैसे हिंदुस्तान छोड़ के जो लोग, जिन लोगों के दिल में हिंदुस्तान धड़कता है, तो उनको पता होना चाहिए ना कि हिंदुस्तान की रगों में आज भी महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर आजाद, वीर सावरकर, विवेकानंद जी और भगत सिंह आजाद, भगत सिंह, अगर हमारे दिलों में, जिनके दिलों में हिंदुस्तान का रक्त धड़कता है, हिंदुस्तान होने का हिंदुस्तानी होने का जज्बा धड़कता है, वो सम्मान करें ना, क्यों नहीं करते? अच्छा, आप महाराणा प्रताप का सम्मान कीजिए, हम आपका सम्मान करेंगे। आप भगत सिंह जी का सम्मान कीजिए, हम आपका सम्मान करेंगे। आप चंद्रशेखर जी का सम्मान कीजिए, हम आपका करेंगे। आप संभाजी महाराज का सम्मान कीजिए, हम आपका करेंगे। अगर आप हमारे पूर्वज हो, आप हमारे आदर्श हो, आप हमारे जो मतलब पूजनीय जो हैं, अगर आप उनका सम्मान नहीं करेंगे, तो हम आपका सम्मान क्यों करेंगे? फिर मुसलमानों में तो कई ऐसे हैं जिन्होंने देश के लिए खून बहाया है। जैसे नाम जैसे एक नाम याद दिलाइए। है नहीं क्या? आप नाम याद दिलाइए। मिसाइल किसने बनाया? पत्रकार महोदय, मिसाइल किसने बनाया था? मिसाइल किसने बनाया आप बताइए? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हाँ। आप मुसलमान नहीं है क्यों? आपको मुसलमान नहीं है क्यों? आधे से ज्यादा मुसलमान भाई उनको मुसलमान नहीं मानते। अरे वो लोग पता है, अब्दुल कलाम नहीं, अबुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। हाँ, तो कलाम लगता है ना, है मुसलमान। हम उनको अपना भाई मानते हैं। हम कहते हैं ना, क्या आप औरंगजेब बाबर रोड हटा के एपीजे अब्दुल कलाम रोड बना दो। इंडियन आर्मी में वीर हमीद जी, एपीजे अब्दुल कलाम बना दो। इंडियन आर्मी में वीर हमीद जी नहीं है? तो सर हमीद जी एक अकेले, मतलब हमीद जी के नाम पे कब तक आप जो ना रोटियां खाते रहेंगे बताइए? एपीजे अब्दुल कलाम ने इस देश के लिए अच्छा कार्य किया था। हम उनका आज भी मतलब जो ना बहुत सम्मान से उनकी जो ना पुण्यतिथि भी मनाते हैं, उनके नाम के जो ना रोड्स भी बनवाने की तैयारी में। मगर कब तक? अरे जिनका मकसद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना हो और थोका मुता देने वालों से क्यों व्यवहार हमारा हो? आप इस्लामिक और गौ रक्षक का गौ भक्षक से कैसा भाईचारा हो? उनको तो साफ बोल देना है कि आपके लिए माता होगी, हमारे लिए हमारी गौ माता सिर्फ एक पशु है। हाँ, वो तो वो हमारे भाई नहीं, वो तो कहते हैं। जिनके लिए गौ माता है वही हमारे भाई हैं।
वो तो कहते तो हैं, मैंने उसको तो आपको जैसे- साफ साफ बता दिया कि वही हमारे भाई हैं जो हिंदू मुस्लिम से अलग हट के बात करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम को भाई भाई मानते हैं। तो मैंने आपको साफ साफ शब्दों में संदेश दे दिया कि जिनका मकसद भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाना हो और थुका मुता देने वालों से क्यों व्यवहार हमारा सर, हो, इस्लामिक राष्ट्र और की गौ बात- रक्षक से गौ भक्षक का कैसा भाईचारा सर, हो, भाईचारा उनसे है। आपने इस्लामिक राष्ट्र बोल दिया हाँ, है, जिनका मकसद है ना लोगों का। तो आप भड़का नहीं रहे क्या? नहीं, क्या भड़का रहे? हिंदुओं को भड़का नहीं रहे अरे क्या सर, इसमें? 2047 तक गजवाए हिंद का प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग इस देश में, पता है, भाईचारा खराब नहीं कर रहे हैं क्या? बताइए। 2047 तक जो लोग भारत को गजवाए हिंद बनाने का सपना देखते हैं, तो उन लोगों को सपने में साफ साफ बता दूं कि तुम गजवाए हिंद बनाने का सपना देखते रह जाओ, हम इस भारत को भगवाए हिंद करके चले जाएंगे। ये भगवाए हिंद गजवाए हिंद, ये जो दो टकराव की स्थिति टकराव की स्थिति नहीं है सर, टकराव की स्थिति नहीं है। इस देश में हिंदू प्रथम दर्जे का, अच्छा, दूसरे दर्जे का नहीं, प्रथम दर्जे का नागरिक है। मुसलमान। और मैं आपको बता दूं आपकी जानकारियों के लिए कि 110 करोड़ हिंदू है इस देश में। अच्छा, जिस मोहल्ले में 10 घर मोमडनों के हो जाते हैं ना, वो मोहल्ला मुस्लिम मोहल्ला हो जाता है। जिस गली में 10-20 मकान मुसलमानों के हो जाते हैं, वो गली मुस्लिम गली हो सकती है। जब इस देश में 80% हिंदू है, तो ये देश हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं हो सकता? क्या समस्या है आप बताइए। हिंदू राष्ट्र 40% पे मलेशिया को जनाब मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर लेते हैं। अरे यहाँ तो 80% है। हम हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं घोषित करवा पा रहे? हम धर्मनिरपेक्ष रहे। तो पाकिस्तान किस आधार पर बांटा गया था बताइए? धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर। पाकिस्तान को इस्लामिक राष्ट्र बना दिया, भारत को धर्मनिरपेक्ष क्यों छोड़ दिया? भारत में हर क्यों धर्म छोड़ के- दिया? भारत में हर धर्म के लोग हैं। क्यों हर धर्म? भारत में हर धर्म वही के तो लोग पूछ हैं। रहे। पहले हिंदू राष्ट्र बना दो। 80% हिंदू है इस देश में। हिंदुओं का और कौन सा देश हिंदुस्तान है? के नाम से क्या दिक्कत है? पत्रकार हिंदू राष्ट्र महोदय, आप बनाने से? मुझे बताइए कि हिंदुओं के पास इसके भारत के अलावा और कौन सा ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र है? अरे हिंदुस्तान है तो। अरे हिंदुस्तान है ना। हिंदुस्तान नहीं, पहले मैं आपको हिंदुस्तान। आपके शब्दों को ठीक कर दूं। हिंदुस्तान नहीं है, हाँ। भारत है। अच्छा, भारत है। भारत है। भारत, हिंदुस्तान, हाँ। इंडिया, इनमें क्या अंतर नहीं, है? अंतर है। इंडिया हमने नहीं रखा, अच्छा, अंग्रेज रख के चले गए। अच्छा। और हिंदुस्तान हाँ। जो कहते हैं वो कहते रहे, हमारे लिए ये सिर्फ और सिर्फ हमारा भारत है। हाँ जी। तो जो भारतीय टीम खेलने जाती है, उसके जर्सी पे भी इंडिया लिखा रहता है, उसको अरे भी सर, लिखवा भारत दीजिए। लिखवा देंगे आने वाले समय पे। आप टेंशन नहीं लेते, भारत भी लिखवा देंगे। तो अच्छा, वापस मुद्दे पे आते हैं। लास्ट वाला मुद्दे आपसे, भी हैं। लास्ट वाला आपसे, जो मूर्ति तोड़ी गई, जी, क्या लगता है आपको? पुनर्स्थापित होगी, स्थापित होगी? भाजपा की दिल्ली में सरकार बन चुकी है। और दिल्ली में भाजपा की सरकार होने के बाद पता है क्या, इस तरीके से जो कुकरत्ते कर रहे हैं और गंदे काम कर रहे हैं, और इस तरह से जो हमारे पूर्वजों के और हमारे जो ना लोगों के साथ, जो मूर्तियों के साथ जो ये पता है जो गलत काम कर रहे हैं, उनके लिए बिल्कुल पता है अपराध की श्रेणी में रखा गया है इसको। और उसके लिए बिल्कुल दिल्ली पुलिस अपना कार्य कर रही है। और बिल्कुल ढूंढ के जो है एक को जो है सजा दिलाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी और उसके पदाधिकारी भी करेंगे। और साथ में हम सभी सनातनी भाई, जो भी पता मेरी बात को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी सनातनियों से हाथ जोड़ के अनुरोध है भाई कि अपनी आवाज को बुलंद करना सीखो। अगर आप अपनी आवाज को बुलंद नहीं करोगे तो आप इस देश में द्वितीय दर्जे के नागरिक कहलाओगे। इसलिए हिंदुओं से, सभी हिंदुओं से, इसके सभी 110 करोड़ हिंदुओं से हाथ जोड़ के निवेदन है भाई कि अपनी आवाज को बुलंद करना सीखो। अच्छा, एक बार बताइए, जो सोशल मीडिया पे 3 वीडियोस वायरल हो रही है, 23 तारीख कश्मीरी गेट पे बड़ा हंगामा, फिर ऐसे क्यों? हंगामे की जरूरत क्यों पड़ेगी? नहीं, ऐसी वीडियोस वायरल है। हंगामा तो तभी जब करना। हमने डिबेट करी तब भी डिबेट। आप मेरी बात सुनिए। इस देश में महाराणा प्रताप जी का कितना बड़ा स्थान है, आप बताइए पत्रकार। आपकी नजर में महाराणा प्रताप जी के कौन है? सम्मान्य है। तो फिर अगर मानिए आपके तो किसी जो भी वीर आपके किसी पूर्वज का या फिर आपके किसी जो है सम्मान्य व्यक्ति का, और अगर कोई जो है मूर्ति खंडित कर दे या फिर स्थान खंडित कर दे, तो आपको क्या गुस्सा नहीं आएगा? आएगा ना। तो फिर हम लोग वहां पर कोई लड़ने नहीं, वो तो हमारा नेचर है ना। हम लोग वो तो वहाँ- हमारा सुनिए, नेचर है सुनिए, ना। हम वहाँ कोई लड़ने नहीं जा रहे। अच्छा, हम वहाँ कोई जो ना दंगा फैलाने नहीं जा रहे। अच्छा। हम लोग अपनी बात को बड़े शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे। हाँ। और सरकार से जो ना हाथ जोड़ के अनुरोध करेंगे कि भाई आप उस मूर्ति को पुनर्स्थापित दोबारा से करवाइए। अच्छा। और तो जिन्होंने भी उस मूर्ति के साथ जो गलत किया है, उसका हाथ तोड़ने का कार्य किया है या फिर जो मूर्ति को खंडित करने का कार्य किया है, उन दोषियों के खिलाफ सजा की जो बिल्कुल मांग की जाएगी। अच्छा, यहाँ से एक छोटा सा सवाल एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ।
वहां पे पुलिस वालों की तरफ से कहा जा रहा है कि बंदरों ने तोड़ा है, आपको लगता है? देखिए या फिर किसी मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि पुलिस वालों ने क्या कहा और किसने क्या कहा। LCD अगर ऐसी बात है कि बंदरों ने तोड़ा तो भी उस मूर्ति को दोबारा से पुनर्स्थापित कराइए, खंडित मूर्ति को हटवाइए और वहां पर नई मूर्ति लगवाने का कार्य बिल्कुल कराना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारे साथ जुड़े हुए थे राहुल कट्टर सनातनी जी, जिन्होंने बताया किस तरीके के इस टाइम पे दिल्ली हो, महाराष्ट्र चाहे और राज्य हो, अभी वैचारिक रूप से और भी समय को देखते हुए किस तरीके से माहौल चल रहा है और क्या करना चाहिए। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से देखा जाए आह्वान भी कहीं ना कहीं। पत्रकार महोदय, मैं आपको एक और बात बता दूं। हाँ बोलिए। सिर्फ और सिर्फ इस देश में जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी, जिन्होंने सनातन की लड़ाई लड़ी थी, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे आदर्श थे, हम अपनी आने वाली सभी पीढ़ियों को सिर्फ उन्हीं का इतिहास पढ़ाएंगे। हम उनका इतिहास नहीं पढ़ाएंगे जिन्होंने इस देश में मंदिरों को तोड़ने का कार्य किया था, हिंदुओं को बांटने का कार्य किया था, हिंदुओं को काटने का कार्य किया था और जबरदस्ती जिन लोगों से उनके जो है धर्म छुड़वाकर और मुस्लिम धर्म अपनाने का कार्य किया। हम लोग उनके इतिहास को बिल्कुल नेस्तनाबूद करने वाले, बिल्कुल नेस्तनाबूद करने वाले। हम अपने आने वाली पीढ़ी को, हम अपने आने वाले बच्चों को संभाजी महाराज पढ़ाने वाले हैं, औरंगजेब नहीं पढ़ाएंगे। अच्छा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जनाब बहराइच उत्तर प्रदेश में इस साल जो नेजा यात्रा लगने वाली थी, नेजा यात्रा सालार गाजी, अच्छा, उसके लिए भी हिंदू संगठनों ने, सभी विश्व हिंदू परिषद और भी सभी हिंदू संगठनों ने अपना जो है ज्ञापन सौंप दिया है और बहराइच में भी इस बार सालार गाजी का जो ना नेजा यात्रा नहीं लगने वाली, बिल्कुल नहीं लगेगी। इस चीज के लिए बिल्कुल साफ साफ इंडिकेशन दे दिए गए हैं आपको कि जो ना इस देश में अगर हम किसी का, आप एक बात बताइए, अगर कोई बाहर से अभी कोई आक्रांता आए, आपके घर को लूटे, आपकी बहन बेटों के साथ जो उल्टा सीधा कुकृत्य करे और उसके बाद आपके परिवार के लोग या फिर आपके आस पड़ोस के लोग 4-6 लोग मिलकर उस आक्रांता के साथ दूध दांत कर दें या उसको जो ना मार दें या फिर उसके साथ जो युद्ध लड़ते हुए और जो ना उसको मार दिया जाए, तो क्या आप इस देश में, क्या आप अपने पड़ोस में उसकी कब्र बनाएंगे? नहीं। और वैचारिक रूप से नहीं। क्या मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ, वैचारिक रूप से बिल्कुल, क्या आप उसकी यहाँ बराबर में अपने घर के बराबर वाले प्लॉट में उसकी कब्र बना देंगे? नहीं। क्यों? परिवार को प्रताड़ित किया? नहीं, जिसने आपके परिवार को प्रताड़ित किया, जिसने आपके परिवार को प्रताड़ित किया, आपके आसपास के लोगों को प्रताड़ित किया, आपके आसपास के घरों को लूटने का और काटने का काम किया, आपके मंदिरों को तोड़ने का कार्य किया, क्या आप उसके जो ना मतलब जो ना बराबर में, अपने घर के बराबर में आप उसकी दरगाह बनवा लेंगे? बिल्कुल। क्या आप उसकी दरगाह पे हर साल मेला लगवा देंगे? तो इस देश में ऐसा क्यों चल रहा है? आप तो क्या चाहते हैं, बदला जाए? पिछले 800 सालों से लगातार सालार गाजी जो मोहम्मद गजनवी, आपने महमूद गजनवी का नाम सुना है? 17 बार उस व्यक्ति ने हमारे सोमनाथ मंदिर को लूटने का, तोड़ने का कार्य किया था। उसका सेनापति था सालार गाजी। अच्छा। जिसकी याद में आज बहराइच में मेला लगता है। अब की बार नहीं लगेगा? अरे मेला लगना क्यों है? क्या इस देश का हिंदू इतना नपुंसक हो गया है कि जो ना वो मेले को लगवाने की जो ना, हम मेला क्यों लगवाएंगे? अरे जिसने हमारे मंदिरों को तोड़ने का कार्य किया, हमारी बहन बेटियों के साथ इज्जत के जो ना उल्टे सीधे काम किए, या फिर जो हमारे देश के मतलब जो ना अखंडता को तोड़ने का कार्य करेगा, क्या हम उसके मेले लगवाएं? बताइए आप, कौन सी मानसिकता के लोग हैं? अरे हम लोग पता महाराजा सुहेल देव को पूछेंगे ना भाई, जिन्होंने उस सालार गाजी को आगे बढ़ के मतलब 21 राजाओं के साथ मिलकर उसकी सेना से युद्ध किया, उस सालार गाजी को मारने का कार्य किया। तो हम उन सुहेल देव को पूछे क्या सालार गाजी को पूछे? अगर हमको वहां पर मेला लगवाना है तो उन महाराजा सुहेल देव जी की स्मृति में लगवाना चाहिए ना, सालार गाजी की उसमें क्यों लगाएंगे हम? अगर मेरा कोई परिवार के साथ कोई उल्टा सीधा करे या मेरे मतलब आस पड़ोस के लोगों को छिन्न भिन्न करने का कोई कार्य करे, हमारी संस्कृति को तोड़ने का मरोड़ने का कार्य करे या फिर हमारे मंदिरों को तोड़ने का, तो हम उसका मेला क्यों लगाएंगे? हम उसकी दरगाह यहाँ क्यों बनवाएंगे? सेम
जो ना अभी जो चल रहा है ये सेम नागपुर में चल रहा है, सेम महाराष्ट्र में चल रहा है। बिल्कुल। अरे संभाजी महाराज, शिवाजी महाराज, आदर्श तो शिवाजी और संभाजी महाराज थे, तो कब्र वहां औरंगजेब की क्यों है? और उसको भी सरकार जो ना मतलब जो ना संरक्षण देने का कार्य कर रही है। महाराष्ट्र क्यों? में तो हिंदुओं की सरकार है ना। अरे सर अभी तो है, 70 साल कांग्रेस ने इस देश में क्या किया? देश के लूटने वालों के नाम पे रोड बना दिए जाते हैं। बाबर के नाम पे रोड बना दिया आपने, औरंगजेब के नाम पे रोड बना दिया, अकबर के नाम पे रोड बना दिया। फिर ऐसा क्यों कहते हैं कि कांग्रेस ने देश को आजादी दिलवाई? अरे कांग्रेस ने कहाँ आजादी दिलवाई? ऐसा क्यों? अरे एनसीईआरटी की बुक में लिखा अरे भाई साहब तभी तो इसी इतिहास को बदलना है, तभी तो इतिहास में बदलाव जरूरी है। हमने जो हम हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएं? हमने भी तो यही पढ़ा। आप अपने बच्चों को कल को क्या पढ़ाना चाहेंगे? औरंगजेब पढ़ाएंगे कि शिवाजी महाराज पढ़ाएंगे या संभाजी महाराज पढ़ाएंगे? आप बताइए पत्रकार महोदय। देखिए आप अपने बच्चों को कौन सी शिक्षा देना चाहेंगे कि वो आपको बाद में इस कमरे में पैक करके या फिर इस कमरे में नजरबंद कर दे आपका बच्चा, और अपने बड़े भाई को जान से मार दे? आप वो पढ़ाना चाहेंगे क्या जो ना आप अपने बच्चों को वो पढ़ाना चाहेंगे शिवाजी महाराज? शिवाजी महाराज, शिवाजी महाराज। तो फिर आपको औरंगजेब की कब्र से तो जो ना प्यार नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। इस देश में जिसको भी औरंगजेब की कब्र से प्यार है, जिसको भी बाबर, औरंगजेब, अकबर से प्यार है, वो भाई मैं उनको साफ साफ शब्दों में संदेश दे दूं कि इस देश में हम हमारे बच्चों को शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज पढ़ाने वाले हैं, औरंगजेब नहीं पढ़ाएंगे। हम हमारे बच्चों को ऐसे आदर्श बच्चों में बनाएंगे कि हम हमारे बच्चों को राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत बनाने की कोशिश करेंगे। हम उनको औरंगजेब और शाहजहां नहीं बनाएंगे। अच्छा। हम उनको अकबर वाला इतिहास नहीं पढ़ाना चाहते, इसीलिए इतिहास में बदलाव जरूरी है। तो इतिहास में बदलाव बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है। राहुल कट्टर जी के बातों से कहीं ना कहीं अब सरकार और जनता ही डिसाइड करे कि आखिर किस चीज में क्या बदलाव जरूरी है। फिलहाल के लिए देखते रहे संपूर्ण भारत न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। और पत्रकार महोदय अगर आप अनुमति दे तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने जो है सभी हिंदू भाइयों के लिए 2 शब्द रख दूं। चलिए 2 शब्द बोल दीजिए आप अपने। कि भाइयों ये देश हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। सभी भाइयों को एक बात बता दूं कि सबसे पहले हम लोगों को हिंदू बनने की जरूरत है। अच्छा। सबसे पहले हम लोगों को सिर्फ हिंदू बनने की जरूरत है। तो आप अपनी पहचान को हिंदू बताना शुरू कीजिए। अगर कोई आपसे पूछता है कि आपका नाम क्या है, तो आप हिंदू राहुल बताइए। अच्छा। आप हिंदू पीयूष बताइए। अच्छा। आप धर्मों में, जातियों में, वर्गों में जब तक बटे रहेंगे तब तक आप ऐसे ही करते रहेंगे। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। ये योगी आदित्यनाथ का आपने बयान बोला है यहाँ से, जिसका भी समझ लीजिए एक ही विचारधारा है। साफ योगी आदित्यनाथ का हमारी एक ही विचारधारा है। अच्छा, एक ही विचारधारा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी देखते रहे संपूर्ण भारत न्यूज। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की ऐसी खबरों के लिए सब्सक्राइब करते रहे।